हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके बीच भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो हमारा परिभाषा कुछ दिया हुआ है, परिभाषा को पहले देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकीय का परिभाषा देखते हैं। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो वैद्युत आवेश देख लेते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कांच की छड़ एवं रेशम। कांच की छड़ में अगर अगर हल्की हल्की वस्तु को आकर्षित किया जाता है तो उसमें आवेश या वैद्युतमय होने लगती है। तो नोट देख लेते हैं। नोट: किसी वस्तु इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसमें कुछ फीचर्स भी हैं। तो हमारा पहला है, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगी। और दूसरा है, यदि आवेशों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह वस्तु धनावेशित होगी। और आवेश के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। नोट: समान आवेश धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा हमारा है, विपरीत आवेश धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहले में क्या है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ऋणावेश में, और धनावेश में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आगे देखते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वैद्युत आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एमकेएस, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये बार बार पूछता है पेपर में। तो बीमा एटी बराबर बीमा बराबर एक क्वेश्चन में ए और दूसरे क्वेश्चन में टी बराबर एटी। सूत्र दिया हुआ आई बराबर क्यू बटे टी, तो क्यू बराबर आई इंटू टी। और क्यू का मतलब एम्पियर होता है, टी का मतलब समय होता है, आई का मतलब कूलाम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम ध्यान से देखिएगा। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात, ये केवल परिवर्तित किया जा सकता है। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्जेस। तो मूल आवेश देखते हैं। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, मतलब 100 देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन बराबर प्लस या माइनस में होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता बताने वाले हैं। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश धन प्लस माइनस का चिन्ह लगा, इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डॉट डॉट ईटीसी, मतलब और भी हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूपों में कभी नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। कूलाम का नियम।
इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे Q1 Q2 दिया है, जो Q1 से गई Q2 तक के बीच की दूरी r होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। माना किसी Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो सूत्र दिया हुआ है हमारा, समीकरण ए है F अल्फा Q1 Q2, समीकरण 2 F अल्फा 1/r2। वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, क्योंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2, समीकरण तीसरा है। पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 9.0 इंटू 10⁹ बराबर N कैपिटल N माइनस स्मॉल m स्क्वायर बट्टे c स्क्वायर, क्योंकि F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2/r2। यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मेघ, कांच के स्थिर होते हैं, तो सूत्र हमारा दिया हुआ है चौथा समीकरण Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर, जहाँ के परावैद्युत माध्य का परावैद्युतांक है, परावैद्यु माध्य का परावैद्युतांक है। समीकरण 3 व 4 से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर। Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बराबर r स्क्वायर। तो हमारा सीधा F बट्टे के, F बराबर के, F बराबर के एफ एम, एप्सिलॉन नॉट का अंकित मान 8.85 इंटू 10⁻12 c स्क्वायर बट्टे कैपिटल N माइनस स्मॉल m स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र होता है m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर 4, a के पावर 2। नोट: माध्यम का वैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम होने लगता है। दूसरा, वैद्युत बल की प्रगति आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक होती है। यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिए जाए तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है। अतः Q1 Q2 बराबर Q1 प्लस Q2/2 हो जाता है। यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्य कोई धातु हो तो K बराबर इनफाइनाइट होने की कारण उनके बीच आरोपित बल शून्य हो जाता है। पांचवा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2/r2 में F ओके के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतिकीय वैद्युतशीलता है। इस प्रकार K बराबर एप्सिलॉन नॉट बट्टे एप्सिलॉन नॉट। और हम देखने वाले हैं बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परमाणुीय बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों को सदिश योग होता है। चित्र देखो दिया गया चित्र, अच्छे देख लेना। अतः F1 बराबर F एरो 12 प्लस F एरो 3 प्लस ... F इन होता है। माना कि निकाय में X आवेश Q1 Q2 Q3
डॉट डॉट Qn उपस्थित हैं तथा Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 के अपेक्ष Q1 के स्थिर सदिश R एरो 12 इंटू R3 डॉट डॉट R इन है। तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल F एरो 12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R2 12 F एरो 13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर 13। तो और बालों के अध्यारोपण का सिद्धांत देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु आवेश पर अन्य किसी आवेश के कारण लगने वाला परिमाणी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। अतः F1 बराबर F12 प्लस F30 डैश F इन माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डैश Qn उपस्थित है तथा Q2 इंटू Q3 डैश Qn के सापेक्ष Q1 के स्थिति सदिश एरो R12 R13 डैश R इन है। तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाने वाला वैद्युत बल F एरो 12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बराबर R स्क्वायर 12 और दूसरा है F एरो 13 बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 बराबर बट्टे R स्क्वायर 30। इसी प्रकार देख लेते हैं F इन बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn बट्टे R स्क्वायर IN अध्यारोपण के सिद्धांत से F1 बराबर F12 प्लस F30 डॉट डॉट F इन F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर 12 R बट्टे 12 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 बट्टे R स्क्वायर 30 R R डैश 30 प्लस डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn R स्क्वायर 12 RN हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा नहीं तो सवाल गड़बड़ा जाएगा। F1 बराबर Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में Q2 R स्क्वायर 12 डैश R12 प्लस Q3 बट्टे R स्क्वायर 30 इंटू R30 प्लस डैश Q1 R स्क्वायर I इन इंटू R इन वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश तथा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल लगातार प्रदर्शन करती है। जैसे देख लो कोष्टक में एक धन आवेश वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश और ऋण आवेश दोनों देख लो। धन आवेश में इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, देखो पहला देख लो धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं और ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं। तो दोनों तीसरा देखते हैं, चित्र देखिएगा तीसरा धनावेश एवं ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं आपस में टकरा रही हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से मिलकर वक्र बनाती है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है।
दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ध्यान देना, दो वैद्युत बल रेखाएं किसी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर ए कटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं का दूर दूर होना दुर्बल बल रेखाएं को प्रदर्शित करता है। वैद्युत बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर होता है? प्रश्न देख लीजिए। वैद्युत बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है? तो अंतर हम लोग देखेंगे। वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंध वक्र नहीं बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंध वक्र बनाती हैं। परीक्षण आवेश चार्ज टेस्ट। बहुत ही छोटे आवेश को बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के प्रभावित न करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक से प्रदर्शित करते हैं। यदि वह परीक्षण Q इन शून्य परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रॉन बराबर P बट्टे Q ओ मात्रक न्यूटन बट्टे कूलाम होता है, या इसे कह दो इलेक्ट्रॉन बराबर V बट्टे D। बीमी सूत्र, इलेक्ट्रॉन का बीमी सूत्र होता है MLT के पावर -2 बट्टे AT बराबर होता है MLT -3A -A, एक होता है। राशि, इसकी राशि होती है, सदिश राशि होती है। बिंदु आवेश के कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू थीटा इन डैश 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 प्लस क्यू थीटा की दूरी जो होती है वो आर बिंदु पर प्रदर्शित होती है। माना कि कोई बिंदु आवेश Q1 सॉरी माना माना कि कोई बिंदु आवेश Q प्लस किसी ऐसे परावैद्युत माध्य में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर Q थीटा परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से देखते हैं। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, या यह Q इंटू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बट्टे R स्क्वायर। लेकिन एफ क्यू थीटा बराबर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R स्क्वायर होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1, चूंकि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर, या इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू QR स्क्वायर। वैद्युत ध्रुव, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल HCl, S2, NS3 etc। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश पर परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q इंटू 12 मात्रक कूलाम मीटर होता है। बीमा ATL राशि सदिश होती है। दिशा वैद्युत ध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेशित की ओर होता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है। अक्षीय स्थित
या अनुदैर्ध्य स्थित, बी वाला है निरक्षीय स्थित या अनुप्रस्थ स्थित, ए अक्षीय स्थित या अनुरुद्ध स्थित। चित्र देख लीजिएगा, उतना टाइम नहीं है बताने के लिए, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युत माध्य में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके लिए माध्य बिंदु 0 से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। धन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रॉन U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू बटे कोष्टक में r माइनस l स्क्वायर, समीकरण 1, दिशा b से p की ओर जाती है। और ऋणायन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बट्टे r प्लस l स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, दिशा P से A की ओर जाती है। उसमें P से B से P की ओर जा रही थी, इसमें P से A की ओर जाती है। ऋणायन में P से A की ओर जाती है और धनायन में दिशा B से P की ओर जाती है, ध्यान देना। निरक्षीय स्थित या अनुप्रस्थ स्थित, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, देख लो ध्यान से इस चित्र को। माना कि कोई वैद्युत ध्रुव ए बी किसी ऐसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु 0 से लंब अर्धक पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो धनायन q आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रॉन 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के q बराबर करड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 2, एप्सिलॉन 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के q बराबर करड़ी में कोष्टक छोटा कोष्टक r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 2, समीकरण नंबर 1, दिशा b से p की ओर जाती है। ऋण आवेश में माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q बराबर कड़ी के अंदर कोष्टक r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 2, E स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन के q बट्टे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, दिशा P से A की ओर जाती है। इलेक्ट्रॉन 1 व इलेक्ट्रॉन 2 लंबवत व क्षैतिज घटकों को बांटा गया है। इलेक्ट्रॉन 1 व इलेक्ट्रॉन 2 को लंबवत घटक क्रमशः इलेक्ट्रॉन 1 sin थीटा है तथा क्षैतिज घटक क्रमशः इलेक्ट्रॉन 1 cos थीटा है। लंबवत घटक परिमाण के बराबर तथा दिशा में परिवर्तित है और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर परिमाणीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटकों के कारण होगी। इसलिए अतः बिंदु P पर परिमाणीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इलेक्ट्रॉन बराबर C1 cos थीटा प्लस इलेक्ट्रॉन 2 बराबर cos थीटा, बट cos थीटा बराबर A/K बराबर L कड़ी में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूंकि इलेक्ट्रॉन 1/4 एप्सिलॉन के इंटू क्यू r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L कड़ी में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू बटे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L कड़ी में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू L क्यू इंटू L बटे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस 1/2 क्वेश्चन में 1 प्लस 1
या या इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई के इंटू क्यू इंटू 2L बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। इस अतः एल आर से बड़ा है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य माने जाते हैं। एल स्क्वायर को नगण्य माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई के इंटू क्यू इंटू 2L बराबर कोष्टक में आर स्क्वायर 3/2 होता है। बट Q1 इंटू QL बराबर P कोष्टक में एप्सिलॉन CL इंटू M, इसलिए इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई के इंटू P/R3 वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1, इसलिए इलेक्ट्रॉन बराबर 1/4 पाई इंटू P/R3 या इलेक्ट्रॉन 9.0 इंटू 10⁹ P/R3। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण। चित्र इसमें देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हम परिभाषा बताते हैं। माना कि एक वैद्युत ध्रुव AB प्लस AQ व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, तो प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल Q इंटू इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस Q आवेश पर वैद्युत बल Q इंटू इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में कार्य करती है। दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी एक नहीं हैं, इसलिए यह एक बलयुग्म की रचना करेंगे। इसलिए बलयुग्म की आघूर्ण, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण का जो सूत्र है स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। हम दिखाते चलते हैं, काफी टाइम हो गया। देखो स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डिपोली मोमेंट सूत्र को स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। यहाँ बताते परिभाषा। अतः किसी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत ध्रुव पर कार्य करता है। धनकोण देख लीजिए। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोलों के केंद्र पर जितना कोण अंतरित होता है उसे उस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण कहते हैं। इस W से प्रदर्शित करते हैं। यदि C/A क्षेत्र द्वारा DA, यदि DA चित्र में देख लीजिएगा, DA क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण DW हो तो DW बराबर DA/R²। मात्रक स्टेडियम 1/रेडियन। यदि DA बराबर R² हो तो DW बराबर R² बराबर 1 रेडियन होता है। अतः एक रेडियन वो धनकोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल केंद्र पर अंतरित करता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए DA बराबर 4πr², अतः W बराबर 4πr² बराबर 4 रेडियन स्टेडियन होता है। अतः गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्र पर R पाई धनकोणीय अंतरित करता है। वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। वैद्युत फ्लक्स के वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे नॉट इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन में कोई लघु क्षेत्रफल dA है, तब इलेक्ट्रॉन dA के अदिश गुणन को क्षेत्रफल dA से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
चित्र को देख लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ऊपर करते जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। इसका मात्रक हम बताते हैं, मात्रक एन इंटू एम स्क्वायर या वोल्ट मीटर इंटू एम मीटर स्क्वायर वोल्ट मीटर होता है। और बीमी सूत्र का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। राशि इसकी अदिश राशि होती है। नोट, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स का ऋणात्मक होगा। और दूसरा देख लीजिए, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला, रेखीय आवेश घनत्व। किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक तार की लंबाई L पर विपरीत आवेश Q हो तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्ब्डा Q/L मात्रक कूलॉम-मीटर में होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व। किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर विपरीत आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, जो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा का चिन्ह है। यदि चालक के ए पृष्ठ क्षेत्रफल पर विपरीत Q हो तो आवेश का घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता है। मात्रक कूलॉम-मीटर स्क्वायर होता है। तीसरा देख लेते हैं, आवेश का आयतन घनत्व। किसी चालक के एकांक आयतन के विपरीत आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के भी आयतन में विपरीत आवेश Q हो तो आवेश का आयतन घनत्व होता है। इसका मात्रक कूलॉम प्रति मीटर क्यूब होता है। P बराबर होता है Q/V होता है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगला चैप्टर लाते हैं आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।